Okay. Okay. So let us start now. A garden is 90 meter long. On that day also I told you that always make a rough diagram. Rough sketch बना लो आपको जो भी दिया है. So it is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Now you want to make a path around it which is 5 meter wide. Okay. So find the area of path and also find the area of garden in hectare. अरे ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे उस दिन, isn't it? भूल गए बताना? यस मैम, कर लिया था। तो फिर बताइए। हाँ, अब हमें थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है ना। केवल ईशानी ने बताया मुझे, और किसी ने नहीं बताया। बाकी सब कहाँ थे? मैंने भी चैट में ही देखी थी। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, है ना? ओके, so these two questions you all have done? Yes ma'am. Any doubt? No. No. Good. सारे ही अच्छे बच्चे हैं बहुत. Okay, now see question number 3. तो question number 3 क्या है? A picture is painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. So there is a cardboard. एक cardboard है आपके पास में. Okay, so this cardboard is 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? वो कहाँ पे होगा? तस्लीमा अभी बताती हूँ बेटा, एक मिनट. अभी स्टार्ट कर लिया है ना? ठीक है, अभी बता दूंगी सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, सो नाउ दिस इज 8 सेंटीमीटर वाइड. अब मार्जिन दिया है इसके अंदर, तो उसका मतलब मार्जिन कितना था? ये आपने एक पिक्चर उसके अंदर बनाई थी, है ना? एक पिक्चर बनाई थी, और वो क्या है, कितना मार्जिन था उसमें? 1.5 सेंटीमीटर का, है ना? इतना मार्जिन था. अब आपको क्या बताना है? फाइंड द एरिया ऑफ द मार्जिन. एरिया ऑफ मार्जिन कितना होगा? कैसे निकालेंगे? मींस एरिया ऑफ दिस पाथ ही हो गया एक्चुअली में तो ये. ओके, सो दैट मींस यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पाथ. सो एरिया ऑफ दिस पाथ विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. लेट अस नेम इट एज ए बी सी डी. ओके, सो एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस पी क्यू आर and S. So that will give you area of this path, or you can say area of this margin. Okay, so let us find area of ABCD. ठीक है? So area of ABCD you can see directly, it is equal to 5 into 8 into 5. So it is 40 centimeter square. Okay, then area of PQRS, ये भी अब आपको निकालना है. तो PQRS कितना होगा? इसकी लेंथ होगी आपकी, देखो 8 और सॉरी सॉरी. तो 8 में से आप कितना माइनस करेंगे लेंथ के लिए? 2 कहां से आ गया बेटा? यहाँ भी 1.5 है, यहाँ भी 1.5. तो 8 माइनस 3 1.5 प्लस 1.5 है ना? ये तो हो जाएगी उसकी लेंथ, है ना?
और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 5 माइनस सेम वही ब्रेड्थ के लिए भी 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5 है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है मैम। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो इट इज 5 इंटू 2। 30 कैसे आ रहा है आप लोगों का? 10 सेंटीमीटर मैम 5 दिया। मैम 5 नहीं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा? अच्छा, पाथ का निकाल लिया आप लोगों ने। अच्छा अच्छा, वही मैंने सोचा ये आप लोगों का 30 कैसे आ गया है ना। सो एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। नाउ यू कैन राइट द एरिया ऑफ मार्जिन है ना। सो एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD माइनस PQRS है ना। इट इज इक्वल टू 40 माइनस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, so that is equal to 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके गुड। तो इजी क्वेश्चंस है ना, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड है ना कि क्या दिया है और क्या आपको निकालना है। सो ऑल ऑफ यू फर्स्ट राइट ऑलवेज वॉट एवर इज गिवन टू यू, ठीक है। Then whatever is asked that also you note down and then you can start solving the question. Okay. Now come to question number 4. अच्छा, उसके पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं ना। तस्लीमा कुछ डाउट है इसमें? ये लिख लिया सबने? यस मैम। ओके, यस मैम। so question number 2 is a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length। ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 125 मीटर और ब्रेड्थ दे रखी है 65 मीटर, ठीक है। एंड ए 3 मीटर वाइड पाथ, एक 3 मीटर वाइड पाथ है ना। इट रन्स अराउंड इट, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो तस्लीमा ये तो सेम ही है ना बेटा। आप पहले एरिया ऑफ जो आपका गार्डन था वो निकाल लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ गार्डन विल बी 125 इंटू 65 है ना। उसके बाद में आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ ये जो अंदर वाला आपका है ना रेक्टेंगल जो है आपका इनसाइड जो था ना, तो वो कितना हो जाएगा? 125 माइनस 6 करना पड़ेगा क्योंकि 3 यहां से माइनस होगा, 3 यहां से माइनस होगा, सो इट विल बी 119 है ना इंटू, और 65 में से भी आपको 6 माइनस करना है, सो दैट विल बी 59। फिर इन दोनों को माइनस कर लेंगे, है ना। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ये करना था बेटा आपको। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। So question number 4 is a veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. So there is a room, एक room है ऐसे, so there is a room which is 5.5 meter की लेंथ है और विड्थ है इसकी 4 मीटर, ओके। देन ए वेरेंडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग। एक वरांडा हम लोग कैसे बनाते हैं? वरांडा बोलते हो ना आप लोग, इसके बाहर बना दिया एक वरांडा, ठीक है। और इस वरांडा की
कितना मार्जिन था उसका? 2.25 मीटर। ये हर तरफ से 2.25 मीटर ही रहेगा, है ना। Now find the area of veranda and cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square। ठीक है, तो एरिया ऑफ वरंडा निकालने के लिए हमें वही एरिया ऑफ दिस ABCD और माइनस PQRS निकालना है। अभी ये आप लोग ही निकालोगे फटाफट। सो फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ABCD, then find area of PQRS। अब डायरेक्टली माइनस करके आप लोग लिखेंगे। then area of veranda is equal to area of ABCD minus PQRS। ठीक है, तब आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD 22 मीटर स्क्वायर, Yes, ma'am. बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू ABCD आपका हो जाएगा 5.5 प्लस कितना हो जाएगा 5, 2.25 प्लस 2.25 है ना, तो कितना हो जाएगा 4.5 है ना। यही करा, मुझे पैरामीटर्स भी बताएंगे आप लोग, ऐसे नहीं डायरेक्टली। ठीक है, सो एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू व्हाट, इसकी ABCD की लेंथ के लिए आपको क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 है ना, तो 2.25 प्लस 2.25 आपका हो गया 4.50। तो 5.5 प्लस 4.5 है ना, ये तो हो गई इसकी लेंथ। और विड्थ कितनी हो गई 4 प्लस 4.5, तो वो हो गई आपकी 8.5 है ना। ठीक है, सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू 10 इंटू 8.5। यही किया है या कुछ और किया है? सब चुपचाप बैठ गए, कहाँ गए सब? हाँ Ma'am, area of मैम 85। ठीक है, और मैम एरिया ऑफ ABCD 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। Ma'am, area of the room and the veranda is 85 meters square. भास्कर अभी बताती हूँ बेटा, देखो देखो भास्कर, हमें क्या करना है कि हमें पहले इस वाले बाहर वाला जो रेक्टेंगल है ना, इसका एरिया निकालना है बेटा, है ना। तो इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, वो तो हमें दे नहीं रखी थी इन्होंने, लेंथ दे रखी थी अंदर वाले जो आपका जो रूम था ना उसका दे रखा था। तो उसकी क्या दे रखे थे हमें पैरामीटर 5.5 मीटर और 4 मीटर। ठीक है, बट वरंडा जो आपने बाहर जो बनाया है ना वरंडा, तो वो कैसे था 2.25 का मार्जिन था हर तरफ से। ठीक है, तो उसकी लेंथ भी हमें निकालनी पड़ेगी ना। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये टोटल लेंथ होगी उसकी, लेकिन हमें तो केवल बीच की पता है कि वो 5.5 मीटर है ना। सो उसकी लेंथ कितनी होंगी 5.5 मीटर ये वाला प्लस ये वाला 2.25 मीटर, और यहाँ पर भी मार्जिन है 2.25 मीटर का, इसीलिए मैंने लिखा है ना। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई बेटा, ये वाली पूरी लेंथ हो गई कितनी हो गई टोटल लेंथ, ये वाली 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 है ना। तो ये हो गई 5.5 प्लस 4.5, तो ये हो गई आपकी 10 मीटर है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर। अब इसी तरह से विड्थ भी निकालनी है आपको, है ना। तो ये विड्थ कौन सी है, ये वाली विड्थ है, लेकिन हमें तो केवल इतनी सी दे रखी थी, दैट इज 4 मीटर। तो विड्थ भी वैसे ही निकालोगे 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25 ऐसे पूरी निकालनी है। तो उसका मतलब 4 प्लस 4.5, तो वो आगे आपका 4 प्लस कितना हो गया 4.5 मतलब 8.5 है ना। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा 10 इंटू 8.5 मतलब 85
मीटर स्क्वायर, है ना? क्लियर हो गया भास्कर? इज इट क्लियर नाउ? अब हमें निकालना है एरिया ऑफ PQRS, तो वो तो डायरेक्टली निकाल लोगे PQRS में, तो आपको डायरेक्टली लेंथ दी है और विड्थ दी है, मींस 5.5 इंटू 4, है ना? ठीक है, 23 मीटर स्क्वायर। हाँ 23 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। अभी कोई डाउट तो नहीं है? पूछ लिया है ना? सो इट विल 22 मीटर स्क्वायर, है ना? तो अब एरिया ऑफ वेरेंडा कितना हो जाएगा हमारा? 85 माइनस 22, तो ये हो जाएगा हमारा 63 मीटर स्क्वायर, है ना? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। हाँ सेम ही मेथड है बेटा, है ना? मैम एक डाउट है। हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। मैम जैसे, हाँ मैम जैसे लेंथ तो निकाल, मैम एरिया ऑफ ABCD में लेंथ तो निकाल दी, पर वो वेट एक बार बता दो। विड्थ बेटा देखो, जैसे ये वाला हमें तो अंदर वाले रेक्टेंगल की विड्थ पता थी 4 मीटर है ना? तो 4 मीटर, और लेकिन ये पूरी टोटल हमें विड्थ निकालनी है ना, तो 4 मीटर प्लस मार्जिन कितना था? दोनों तरफ से 2.25 का मार्जिन था बेटा, तो कितना हो जाएगा? 4, विड्थ कितनी हो जाएगी हमारी? ये वाली 4 हो जाएगी प्लस ये वाला 2.25 और ये वाला 2.25, दोनों ऐड करने पड़ेंगे तभी हमें टोटल विड्थ मिलेगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4.5, उसका मतलब 8.5 मीटर। ठीक है बेटा? ओके, और कोई डाउट? ऑल ऑफ यू प्लीज मेक दिस ऑल दिस पॉइंट्स क्लियर इन योर माइंड, है ना? बिकॉज ये तो आपके बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, चलो अब मैं पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ आप लोगों की, है ना? फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ यू बी रेडी फॉर अटेंडेंस। सो 7th A, एक मिनट बेटा। ओके, 7th A, रोल नंबर 1। प्रेजेंट मैम। ओके, so today is 18. यस मैम। यस मैम। एक मिनट रुकना बेटा। आदिति, अनन्या, अंगना, प्रेजेंट मैम। दिव्या, मैम दिव्या। इति, प्रेजेंट मैम। हंसिका, प्रेजेंट मैम। हेतल, प्रेजेंट मैम। हिमांशी, प्रेजेंट मैम। ईशानी, प्रेजेंट मैम। कीर्ति, प्रेजेंट मैम। प्रकृति, प्रेजेंट मैम। प्रियंका, रुचि, शगुन, शिवरंजनी, तस्लीमा, वर्षा, आदित्य सिंह, प्रेजेंट मैम। आदित्य सिंह प्रेजेंट। आदित्य कुमार, प्रेजेंट मैम। आदित्य सिंह, प्रेजेंट मैम। अर्णव, प्रेजेंट मैम। आर्यवर्धन, अस्तित्व, प्रेजेंट मैम। दर्श, मैम प्रेजेंट। हाँ लगा। दर्शन प्रेजेंट मैम। एकांश, एकांश मंगल प्रेजेंट मैम। कौस्तुभ, कौस्तुभ सिंह प्रेजेंट मैम।
गुड। लक्ष्य गोचर। अरे माइक कौन है पागल है यार। म्यूट करो अपना माइक सब लोग, जिसका नाम बुला रहे वही बोलो बस। मृगांक। ओके। निशांत। प्रेजेंट मैम। पीयूष अहीर। प्रेजेंट मैम। पीयूष धाकड़। प्रेजेंट। पीयूष शर्मा। प्रेजेंट मैम। प्रनील। प्रेजेंट मैम। पृथ्वी। प्रेजेंट मैम। राजवंश। सौरेश। प्रेजेंट मैम। विशाल। प्रेजेंट मैम। अंशिका। 7th बी। अंशिका। अनुष्का। प्रेजेंट मैम। भूमिका। दीपश्री। प्रेजेंट मैम। गौरी। खुशी। मीरल। प्रेजेंट मैम। नितिका। प्रेजेंट मैम। पलक। पूर्वी। पूर्वी बधवा। प्रेजेंट मैम। बहुत दिन बाद आए पूर्वी बधवा बेटा। संस्कृति। निकोलस स्मोकर। प्रेजेंट मैम। शुमाइला। प्रेजेंट मैम। सोनाक्षी। प्रेजेंट मैम। सुरुचि। प्रेजेंट मैम। प्रिया। प्रेजेंट मैम। यशविनी। अजमीत। प्रेजेंट मैम। आशीर्वाद। भाग्यराज। मैम। भाग्यराज हाड़ा। प्रेजेंट मैम। भास्कर। प्रेजेंट मैम। दिव्यांश गुप्ता। प्रेजेंट मैम। हिमांशु। गिरीश। प्रेजेंट मैम। लक्ष्य कुमार। प्रेजेंट मैम। माही। निकोलस। प्रेजेंट मैम। ओके। हाँ लगा दिया दोनों का। राघव। रजत। मैम कलेक्शन प्रेजेंट। समन्यु। विधान। मैम कलेक्शन अलग लगा दिया। हाँ ठीक है ओके। मैम तस्लीमा बानो इज प्रेजेंट। लगा दिया बेटा आप लोगों का। ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. So you have a square garden. Okay. second part of this question. मैम आपने सेकंड पार्ट हाँ नहीं बेटा करा देखते हैं। क्वेश्चन का। ठीक है तो सेकेंड पार्ट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वेरेंडा एट द रेट ऑफ ₹200 per meter square. So if you want to find the cost of cementing, so that will be area multiplied by the cost, है ना? Okay. So cost of cementing will be, जल्दी फाइंड करके बताओ। 12,600 रुपीज 12,600। ऑल टुगेदर नहीं आंसर करना है। 63 into 200 है ना? So it is equal to 12,600. Okay, correct. It is equal to rupees 12,600. Okay. So all of you complete this. Now come to next question. Next question is a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden. एक स्क्वायर गार्डन है आपके पास में, which is, उसका साइड दे रखा है इन्होंने 30 मीटर। उसका मतलब ये तो 30 मीटर ही रहेगा सब तरफ से, बिकॉज इट इज ए स्क्वायर गार्डन। एंड इनसाइड दिस स्क्वायर गार्डन
A path 1 meter wide is built along the border and inside this. So usually हम लोग path को बाहर की तरफ बना रहे थे, but here they have made this path inside this and उसकी width है आपकी 1 meter है सब तरफ से. So it is 1 meter. Okay. Now find the area of this path. Area of this path means same वही है ना, ABCD minus PQRS. ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ PQRS निकाल लेते हैं. ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD तो आपका क्या हो जाएगा? 30 स्क्वायर, 30 इंटू 30, so it is 900 meter square. Okay, now area of PQRS means all the sides will be decreased by 1 plus 1 2 meter means 30 minus 2 28, so it will be equal to 28 का square. कितना आ रहा है जल्दी से मुझे निकाल कर बताओ. Okay, very good. It is 784 meters. Okay, 784 meter square. ठीक है. Now area of path कितना हो जाएगा? 1116. Okay, area of path is equal to 900 minus 784. कितना आया है? 116 meter square. आदित्य, विधान, नितिका, आदित्य, देन इति है, विशाल, विधान. ओके गुड. प्रकृति, शानी, बहुत अच्छी. 116 meter square. 116 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ओके गुड. हंसिका, मृगांक, दर्श. मैम मैंने बोला. हाँ, आई एम रीडिंग द नेम्स फ्रॉम चैट बेटा, ना. ठीक है, वेरी गुड. मैंने कौन था? तस्लीमा बानो. तस्लीमा. अच्छा, तस्लीमा. ओके, वेरी गुड तस्लीमा. ओके, आई एम जस्ट रीडिंग द आंसर्स फ्रॉम हियर ना. किसने आंसर किया है? पूर्वी, हिमांशी, टिया, सोनाक्षी, पृथ्वीराज, अर्णव. ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों. ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स तो क्लियर हो गई माइंड में, है ना. सो हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ कम टू, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट भी है ना. द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर, है ना. तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ जो गार्डन है उसमें ग्रास लगानी है आपको. तो आप जो रिमेनिंग पोर्शन था, इनर जो सरफेस है, उसमें तो ग्रास लगाएंगे ना. ये तो पाथ है आपका, है ना. पाथ को छोड़ के जो इनसाइड वाला जो आपका है ना, जो स्क्वायर पार्क है, इसके अंदर तो ग्रास लगेगी. तो इनसाइड वाले जो आपका पार्क था वो कितना था? 784 मीटर स्क्वायर, है ना. तो उसको ग्रास लगाने के लिए कितना करना है? यू मल्टीप्लाई इट बाय, कितना दे रखा है? 40 पर मीटर स्क्वायर, है ना. 21,360 rupees. हाँ, ओके, वेरी गुड. आस्था ने भी जवाब दिया है बेटा, शाबाश. ठीक है, सो आई थिंक दिस यू विल डू योरसेल्फ. ठीक है, यू ऑल हैव रिटन, नोट डाउन कर लिया सबने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू रीड दिस योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू आंसर. So next question is two crossroads. सेम जैसा आपके एक एग्जाम्पल भी था ऐसा, है ना. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length. तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं. There is a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter. ठीक है, this is rectangular park and now you are drawing two crossroads, each of width 10 meter.
So there is a crossroad in the middle, like this, one crossroad, and another crossroad like this. And width is also given to you, that is 10 meter. So width is 10 meter, okay. Now you have to find the area of the roads. Area of roads निकालना है एक तो आपको, okay? और क्या निकालना है? Find the area of park excluding crossroads. Excluding crossroads, you have to find the area of this park, okay? तो सबसे पहले area of roads निकालते हैं. See this roads, you can see that, let us name these roads as P, Q, R, S and A, B, C, D, okay? So what about the area of this road PQRS? Area of road PQRS will be equal to what? So this is PQRS. Its length will be same like this, 700. And width will be what? Width is already given कि जो भी roads हैं उनकी width है आपकी 10 meter, okay? So it will be 700 into 10, 7,000 meter square, okay? Then area of road ABCD है ना? ये कितनी हो गई ABCD? इसके पैरामीटर्स बताओ. ABCD की width तो वही है आपकी 10 and length will be this one, 10 into 300, so it is equal to 3,000 meter square. ठीक है? Okay, let me see how many of you have answered correct. 3000 meter square. Okay, Angana correct, Mahi, Iti, then Ishani, 3000. Akriti, okay, 3000 है ना. अब आपको क्या निकालना है? Two things you have to find the area of the roads. This part you have completed. Now also find the area of park excluding crossroads. तो area of park कितना होगा? पहले total area of park निकाल लेते हैं. Area of park will be 700 into 300 है ना? So it is equal to 21. Okay? This is the area of park. But now you have to find the area of Less 10,000. park without excluding this roads, है ना? Yes, ये किस किसने आंसर किए हैं? भाग्यराज छपुराना किया तुमने, माही, ओके गुड, विधान, आदित्य सिंह, विशाल सिंह. विशाल आपने 1 0 कम लगाया है लगता है ना? बी केयरफुल बेटा ना while writing the answer because 1 0 will make a big difference, है ना? ओके करेक्ट टिया नितिया. हाँ बेटा आंसर में तो 7,000 और 3,000 आया था. हाँ वही तो लिखा है बेटा, 7,000 और 3,000 सही है ना? पर आपने 700 और 300 को मल्टीप्लाई किया है. तो मल्टीप्लाई करेंगे ना बिकॉज दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10. वो पार्क का एरिया, रोड का एरिया नहीं है बेटा. वो हम तो रोड का एरिया निकाल रहे हैं ना अभी तो, है ना? हम पार्क का थोड़ी निकाल रहे हैं. ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालना है? अभी हम क्रॉस रोड का भी एरिया निकालेंगे. देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड. अभी तो वो भी निकालना है, अभी हमने पूरा नहीं किया ना, कंप्लीट थोड़ी किया बेटा. ओके मैम. यस मैम, अभी माइनस करना है. हाँ अभी माइनस करेंगे. सो नाउ लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स. आपने निकाला था, इसका निकाला है 7,000 और इसका 3,000. बट देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस कॉमन पार्ट.
है ना? -100 हाँ, 7,000 plus 3,000 -100 नहीं माइनस ये कितना होगा, क्योंकि 10 into 9900 ओके ओके करेक्ट। सो इट इज, इसकी विड्थ है 10 सब तरफ से, सो इट विल बी 100। तो इसको हम लोग कुछ नेम दे देते हैं। PQRS भी ले लिया, ABCD EFGH ले लो अब तो, है ना, EFGH। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स is equal to एरिया ऑफ, अब देखते हैं सबसे पहले PQRS प्लस ABCD माइनस EFGH, है ना। So how much you got? Area of crossroads will be 7,000 plus 3,000 minus 100. कितना आया? So that will be 10,000 minus 100 means 9,900. So it is equal to 9,900 मीटर स्क्वायर। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, क्वेश्चन भी आपका लेंथी है। Okay, so that will be the area of this crossroad. And now you want to find the area of this park excluding this area of crossroad. ठीक है? So this, now you write area of park excluding crossroad. Okay? Crossroads is equal to, what was the area of park? 21,000 minus 9,900. Okay, now tell me, अब ये कितना आ रहा है? Okay, 2,001,000 2,001,000. Okay, correct. So 200, 100. 200,100 meter square. Okay, okay, very good. But you all understood ना? सबको क्लियर तो हो गया कैसे निकाला है? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। Yes, ma'am. हाँ, एक बार और बता दूंगी, कोई बात नहीं। अभी एक और आपका रह गया था शायद इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ रोड्स, फाइंड द एरिया, अच्छा, गिव द आंसर इन हेक्टेयर्स ऑल्सो। तो हेक्टेयर में भी निकाल लेंगे आप लोग, है ना। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? 1/10,000 हेक्टेयर्स, है ना। तो हेक्टेयर्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे, वो आप लोगों के लिए छोड़ूंगी। तो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। See, you are given a rectangular park with parameters 700 and 300, okay, and then 2 crossroads are built along it, ठीक है। और वो crossroads जो है उनकी width आपको 10 मीटर दे रखी थी, okay। So first you will find the area of this rectangular park, so that will be length into width, 700 into 300, okay। Now in order to find the area of this crossroads, we will find first the area of this ABCD. ABCD कैसे निकालेंगे? इसकी width तो 10 मीटर रहेगी and its length will be same as the width of this park, so that is 300, okay। So that will be 300 into 10. Then if we want to find area of PQRS, its length will be same as this road, so that will be 700 into 10, so that is 7,000, okay। So this is the, these are the areas of ABCD and PQRS, okay। बट अगर हमें इन क्रॉस रोड्स का एरिया निकालना है तो हमें ये सब्ट्रैक्ट भी करना है। ये जो बीच वाला पोर्शन था ना वो कॉमन था ना, ठीक है। सो दैट वी हैव टू टेक वंस ओनली, सो दैट वी विल सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मैम एक डाउट है। हाँ बेटा। मैम वो एरिया ऑफ EFGH अच्छे से नहीं आया। अच्छे से नहीं आया, ठीक है, बताती हूँ। देखो जो EFGH है ना बेटा, इसका क्या होगा, आपके जो लेंथ और वेट है, क्योंकि ये बीच में आपका बस कट हो रहा है, तो ये दोनों क्रॉस रोड्स के बीच में आ रहा है। ऐसे ऐसे आपकी क्रॉस रोड्स हैं दो, है ना, इनके बीच में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये जो क्रॉस रोड थी आपकी, इसकी विड्थ कितनी थी? 10 मीटर,
तो ये 10 मीटर ही सेम यहाँ पर आ रहा होगा, तो उसका मतलब इसकी भी 10 मीटर ही रहेगी विड्थ, है ना, दोनों तरफ से। अब सेम वे ये जो वाली जो रोड थी इसकी विड्थ भी 10 मीटर ही थी ना, क्रॉस रोड की, तो उसका मतलब ये वाला इसके पैरामीटर भी 10 मीटर ही होंगे। तो एक्चुअली जो बीच का पोर्शन जो है हमारा वो इट इज अ स्क्वायर विथ साइड 10 मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो बीच वाला पोर्शन है EFGH जो है हमारा, इसका अगर हमें एरिया निकालना है सो दैट विल बी 10 into 10 बिकॉज इट इज अ स्क्वायर विथ साइड 10 मीटर, सो इट विल बी 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत क्लियर रखना अपने माइंड में, है ना। यस मैम, सब क्लियर है। ठीक है, सो आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर टू दिस, ये आप लोग अपने आप करेंगे। दैट इज थ्रू ए रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेड्थ 60 मीटर। ऐसे सेम आपको इसी तरह का ही दे रखा है, एक और एक रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखी है आपको, उसकी लेंथ है 90 मीटर और विड्थ है 60 मीटर। Two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles. अब इसमें भी आपके two roads ऐसे which are cutting each other at right angles इसमें बिल्ड करी है हमने फील्ड में। And through the center of the field if the width of each road is 3 मीटर, इसके अंदर आपकी width बस 3 मीटर दे रखी है, उसमें 10 मीटर दी थी ना, इसमें आपकी 3 मीटर है ये, ठीक है। Find the area covered by the roads and the cost of constructing the roads. तो एरिया कवर्ड बाय रोड्स आप निकाल ही लेंगे, एरिया कवर्ड बाय रोड्स मींस इसका एरिया और इसका एरिया, है ना। तो अब आप देख सकते हैं इस वाली ये वाली जो रोड है इसका एरिया निकालने के लिए इट विल बी लेंथ विल बी सेम लाइक दिस 60 मीटर एंड विड्थ विल बी 3 मीटर। और ये वाली रोड का अगर निकालना है तो लेंथ 90 मीटर है और विड्थ तो वही रहेगी 3 मीटर, है ना। So in this way you have to find the area of these two crossroads. ठीक है? So this question is for you to do at home. Today's homework, question number 7. So today you all complete up to question number 7. Okay? Then we will complete this exercise tomorrow. ठीक है? Any doubts in any of the question? Now you can ask. No ma'am. Okay. Others can leave. किसी को डाउट नहीं है? Okay, then thank you, ma'am. Bye bye. Thank you ma'am. Bye ma'am. Bye beta. Thank you ma'am. Bye beta.